यहाँ हर वीडियो आपको ले जाएगी एक नई और पुरस्कार दुनिया में, जहाँ हकीकत भी है, हैरत भी और राज भी। अभी सब्सक्राइब करें और बन जाएं इस हैरत अंगेज सफर का हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया राज बेनकाब करती है। जहांगीर मुगल सल्तनत के वो बादशाह थे जिनकी शख्सियत में शान, हुकूमत, इंसाफ, इल्म, मोहब्बत और फिन सब एक साथ नजर आते हैं। वो 29 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकुर्री में पैदा हुए। उनके वालिद अकबर बैसगीर के अजीम तरीन बादशाहों में शुमार होते थे। बचपन ही से शहजादा सलीम शाही माहौल में पले बड़े, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ आराम और ऐश की नहीं थी, बल्कि इसमें जिदोजहद, एहसासात और जिम्मेदारियों का बोझ भी शामिल था। अकबर अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि वो एक अजीम हुक्मरान बने। इसीलिए सलीम को बेहतरीन तालीम दी गई। उन्हें फारसी, अरबी, तारीख, जंगी फनून और हुक्मरानी के उसूल सिखाए गए। शहजादा सलीम ज़हीन और बहादुर थे, मगर उनकी तबीयत में एक बेचैनी भी थी। यही वजह थी कि नौजवानी में उनके और अकबर के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए। एक वक्त ऐसा भी आया जब बाप और बेटे के ताल्लुकात में दूरियां आ गईं, लेकिन खून का रिश्ता आखिरकार मोहब्बत के सामने झुक गया और दोनों में सुलह हो गई। 1605 में जब अकबर का इंतकाल हुआ तो पूरा महल गम में डूब गया। इस मुश्किल वक्त में शहजादा सलीम ने तख्त संभाला और जहांगीर कहलाए, यानी दुनिया को फतेह करने वाला। लेकिन उनकी असल फतेह सिर्फ सल्तनत नहीं थी, बल्कि लोगों के दिल थे। वो चाहते थे कि उनकी रियाया खुद को महफूज और बाइज्जत महसूस करे। इसी जज्बे के तहत उन्होंने अपने महल के बाहर जंजर इंसाफ लगवाई ताकि कोई भी मजलूम बराह रास्त बादशाह से फरियाद कर सके। ये सिर्फ एक जंजीर नहीं थी, बल्कि अवाम के एतमाद और उम्मीद की अलामत थी। जहांगीर के दिल में फिन के लिए बेहद मोहब्बत थी। वो जब किसी मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर देखते तो इसकी बारीकियों को महसूस करते। उनके दौर में मुगल मुसव्वरी ने ऐसी तरक्की की कि आज भी दुनिया उन फिन पारों को हैरत से देखती है। उन्हें फूलों की खुशबू, परिंदों की आवाज और फितरत के हसन से खास लगाव था। वो जानवरों और पौधों का मुशाहिदा करते और उनके बारे में बड़ी मोहब्बत से लिखते थे। उनकी सवाने उम्री सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, बल्कि एक हसास दिल रखने वाले इंसान के जज्बात की अक्कासी भी करती है। जहांगीर की जिंदगी में नूरजहां की आमद एक खूबसूरत मोड़ साबित हुई। नूरजहां सिर्फ एक मलिका नहीं थीं, बल्कि जहांगीर की ताकत, सुकून और एतमाद का जरिया भी थीं। जहांगीर उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और उनकी राय को अहमियत देते थे। नूरजहां ने न सिर्फ शाही मामलात में हिस्सा लिया, बल्कि फिन, सकाफत और तमीरात में भी अपनी सलाहियतों के नकूश छोड़े। उन दोनों की मोहब्बत मुगल तारीख की यादगार दास्तानों में शुमार की जाती है। जहांगीर इंसाफ पसंद थे, लेकिन वो एक इंसान भी थे, इसलिए उनकी जिंदगी में कमजोरियां भी मौजूद थीं। शराब नोशी ने उनकी सेहत को मुतासिर किया और जिंदगी के आखिरी बरसों में वो कमजोर होते गए। उन्हें कश्मीर की वादियां बेहद पसंद थीं, क्योंकि वहां की फिजा उन्हें सुकून देती थी। 1627 में जब वो कश्मीर से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। उनकी मौत सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान का खात्मा था जिसने अपनी जिंदगी में मोहब्बत, फिन, इंसाफ और एहसास को साथ लेकर हुकूमत की। आज भी जब तारीख के सफ़हात पलटे जाते हैं तो जहांगीर का नाम इज्जत और दिलचस्पी से लिया जाता है। वो सिर्फ मुगल सल्तनत के बादशाह नहीं थे, बल्कि एक हसास दिल रखने वाले इंसान, फिन के कदरदान और इंसाफ के अलमबरदार भी थे। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ताकतवर हुक्मरान वही होता है जिसके दिल में इंसानियत, मोहब्बत और इंसाफ जिंदा हो।